गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो एडवर्ब ही है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको एडवर्ब की डिफिनीशन समझाई थी कि क्या होती है। उस पर मैंने एक चीज़ बोली थी कि कभी कभी एडवर्ब जो है पूरी लाइन को मॉडिफाई करता है। कैसे करता है ये चीज़ हम आज समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि समटाइम्स एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई एन इंटायर सेंटेंस टू। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एडवर्ब पूरी लाइन को मॉडिफाई कर देता है। इन सच अ केस इट कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो स्टार्टिंग में ही आ जाता है। स्टार्टिंग में ही कुछ हम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जिससे वो पूरा सेंटेंस क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है। जैसे एग्जांपल इन्होंने बताया कि पॉसिबली इट विल रेन, संभावना है कि बारिश होगी। दूसरा है अनफॉर्चुनेटली ही विल नॉट अटेंड द पार्टी। ठीक है, किसी कारणवश या मतलब किसी कारण से वो पार्टी, मैरिज की पार्टी हो या एनी पार्टी, वो अटेंड नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को हमको समझना है। आगे देखते हैं। यही चीज़ मैंने हिंदी में भी लिख रखी है। अगर जिसको इंग्लिश में पूरा नहीं लिखा हुआ समझ में आ रहा है वो हिंदी में समझ सकता है कि ऐसे एडवर्ब जो पूरे वाक्य की भावना, राय या संभावना या स्थिति यानी कंडीशन को प्रेजेंट करते हैं उन्हें सेंटेंस एडवर्ब कहा जाता है। ये वाक्य की शुरुआत में आकर पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं क्या कहलाते हैं, उन्हें सेंटेंस एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब आप देखो वही चीज़ यहाँ पर बताई है कि एडवर्ब्स दैट मॉडिफाई एन इंटायर सेंटेंस। सम एडवर्ब डजंट जस्ट डिस्क्राइब अ वर्ब करते हैं, इंस्टेड दे मॉडिफाई होल सेंटेंस। केवल वो वर्ब, एग्जेक्टिव या अनदर एडवर्ब को नहीं करते, जबकि पूरे सेंटेंस पे वो इफेक्ट डालते हैं, पूरे सेंटेंस को वो मॉडिफाई करते हैं। दीज आर ऑफन कॉल्ड सेंटेंस एडवर्ब। यही चीज़ मैंने बताई आपको कि वो क्या कहलाते हैं, वो सेंटेंस एडवर्ब कहलाते हैं। इसकी डिफिनीशन है, अ सेंटेंस एडवर्ब इज एन एडवर्ब दैट एक्सप्रेस द स्पीकर्स एटीट्यूड, ओपिनियन, certainly, possibilities और emotions about the entire sentence rather than just a part of it। ठीक है, सेंटेंस एडवर्ब क्या होते हैं, जिस सेंटेंस में कुछ एटीट्यूड, मतलब जो सेंटेंस बोल रहा है, जो सेंटेंस को कह रहा हो, उसका एटीट्यूड, उसके विचार, कुछ पॉसिबिलिटी या कुछ इमोशंस या कोई चीज़ सर्टेनिटी यानी का मतलब होता है कुछ निश्चितता शो करे। ठीक है, सेंटेंस में शो करे, तो वो होता है सेंटेंस एडवर्ब। 99% ये स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये बीच में भी आते हैं और लास्ट में भी आते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे हमारे वर्ड हैं जिनसे पूरा सेंटेंस हमारा मॉडिफाई होता है। देखिए ये कुछ कॉमन सेंटेंस एडवर्ब हैं। देखिए सेंटेंस एडवर्ब, पॉसिबल, श्योरली, सर्टेनली, अनफॉर्चुनेटली, क्लियरली, ऑनेस्टली, फ्रैंकली। एक चीज़ आप देखो, सबके लास्ट में एल वाई लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि जिन वर्ड्स के लास्ट में एल वाई लगा हो वो एडवर्ब हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो सेंटेंस एडवर्ब कहलाते हैं। अगर ये सेंटेंस में आ गया इट मीन्स वो पूरा सेंटेंस मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, हम इनसे ही रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस दिए, ये एग्जाम्पल्स हैं, वही जो चीज़ अभी मैंने पीछे बताई आपको। पॉसिबली, ठीक है, इट विल रेन। पॉसिबली का मतलब संभावना है। द होल सेंटेंस एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पूरे सेंटेंस में सिर्फ संभावना व्यक्त की गई है कि कल बारिश हो सकती है या होएगी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड द एग्ज़ाम। क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। द स्पीकर एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट द सिचुएशन। रिग्रेट कर रहा है मतलब उसको वो दुख व्यक्त कर रहा है या वो खेद व्यक्त कर रहा है जो वो सिचुएशन है कि वो फेल हुआ है इसके बारे में। श्योरली यू आर मिस्टेकन, मतलब श्योर है कि आपसे गलती हो गई है। एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन द स्पीकर्स ओपिनियन। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में श्योरली यू आर मिस्टेकन मतलब जो गलती हुई है वो स्पीकर के ओपिनियन है, स्पीकर का विचार है और वो श्योर कर रहा है कि मतलब आपसे ये मिस्टेक हुई है, इसीलिए लिखा है श्योरली यू आर अ मिस्टेकन। ठीक है, आपसे गलती हो गई है। उसके बाद है नेक्स्ट, ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। ठीक है, ऑनेस्टली यानी ईमानदारी, एड्स ऑनेस्टी टू द इंटायर स्टेटमेंट। मतलब कि जो चीज़ उसने सोची थी वो चीज़ उससे नहीं मिली, इसीलिए उसने बोला है कि ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। ईमानदारी से वो बोल रहा है कि उसने ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। नेक्स्ट है पांचवा जो है सेंटेंस, लकली नो वन वॉज हर्ट। ठीक है, शो अ पॉजिटिव आउटकम।
अबाउट द होल इवेंट, कि कोई भी हर्ट नहीं हुआ। ये एक लकी मतलब एक सौभाग्य की बात है कि कोई किसी को दुख नहीं हुआ या कोई हर्ट नहीं हुआ। तो आपने देखा है इन सारे सेंटेंसेस में लास्ट में एक तो एलवाई आया है, ठीक है, ठीक है, तो ये एडवर्ब है। दूसरा क्या कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग में ही आ गए हैं और पूरे इनसे रिलेटेड पूरे सेंटेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये सेंटेंस एडवर्ब हो जाएंगे। ये सारे सेंटेंस एडवर्ब हो जाएंगे। फिर बताती हूँ आपको सेंटेंस एडवर्ब क्या होते हैं, कि जो केवल कुछ वर्ड्स पे इफेक्ट ना डालें, ठीक है, बल्कि वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर दे। पॉसिबली इट विल रेन, तो जो स्टार्टिंग में पॉसिबली आ गया ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। आई होप आपको ये 5 एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं। देखिए अब वही चीज़ मैंने जो अभी आपको बताई थी कि इंपॉर्टेंट नोट ये है कि सेंटेंस एडवर्ब यूजुअली कम एट द बिगिनिंग, ज़्यादातर ये स्टार्टिंग में आते हैं, बिगिनिंग यानी शुरुआत में ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएंगे, बट कैन आल्सो अपीयर एट द एंड और द मिडिल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एंड में आ जाए या मिडिल में आ जाते हैं। क्या चीज़, सेंटेंस एडवर्ब, ठीक है। अब आप देखो कि एक सेंटेंस हमने डिफाइन किया है कि ही रन्स वेरी फास्ट। इसमें जो फास्ट वर्ड आया है ही रन्स वेरी फास्ट, तो जो फास्ट है वो क्या है, वो एडवर्ब है, ठीक है, एग्जेक्टिव नहीं एडवर्ब है। दूसरा है वेरी, वेरी क्या है, वेरी भी एडवर्ब है जो मॉडिफाई कर रहा है किसको, फास्ट को, तो फास्ट यहाँ एडवर्ब। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ही रन्स वेरी फास्ट, इसमें 2 एडवर्ब आए हैं, वेरी भी फास्ट भी, और ही जो है वो प्रोनाउन है, रन्स जो है वो वर्ब है। आई होप आपको ये छोटा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। अब हम एक लास्ट में चीज़ और देखते हैं, एक डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में एग्जेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। एग्जेक्टिव यानी विशेषता बताए, ठीक है, डिस्क्राइब करे किसी चीज़ को। एडवर्ब यानी मॉडिफाई करे, यानी उसको और वर्ब को, एग्जेक्टिव को या एडवर्ब को और ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताएं। तो देखिए एग्जेक्टिव मॉडिफाई नाउन, ठीक है, एग्जेक्टिव जो है एग्जेक्टिव विशेषता बताता है किसकी, नाउन की। जैसे फास्ट कार, एग्जाम्पल फास्ट कार हो गया। अब देखते हैं एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब, एग्जेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स, ठीक है। एडवर्ब मॉडिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को कर रहा है, एग्जेक्टिव को कर रहा है और अदर जो एडवर्ब आए हैं उनको कर रहा है। जैसे अभी हमने वेरी फास्ट जो पढ़ा था उसमें 2 एडवर्ब हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया कि एग्जेक्टिव मॉडिफाई किसको कर रहा है, नाउन को, प्रोनाउन को भी करता है, नाउन को भी करता है, ठीक है। और एडवर्ब जो है मॉडिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को, एग्जेक्टिव को और अदर एडवर्ब को, ठीक है। कंजंक्शन को भी करता है और इंटरजेक्शन को भी करता है, प्रीपोजिशन को भी करता है एडवर्ब, ठीक है। ये था मेन डिफरेंस दोनों में कि एग्जेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। आई होप आपको ये समझ में आएगा। कुछ सेंटेंस हम रिलेटेड टू एडवर्ब और एग्जेक्टिव के भी देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके टाइप्स बताऊंगी, एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखो, अभी मैंने जो चीज़ टॉपिक लिया है कि डिफरेंस एग्जेक्टिव एंड एडवर्ब, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं एडवर्ब और एग्जेक्टिव के बीच में, ठीक है। नाउन प्रोनाउन तो बहुत इजी है, वर्ब भी बहुत इजी है, बट इन दोनों ये 2 डिफिनीशन ऐसी हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट हैं, प्लस ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो पहला जैसे इन्होंने बताया, पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं कि पहला बताया है दोनों का लेके, एग्जेक्टिव और एडवर्ब का। शी इज़ क्विक लर्नर, वो बहुत जल्दी सीख जाती है, ठीक है, ये उसकी विशेषता है। शी लर्न्स क्विकली, बात वही कही गई है लेकिन कहने का तरीका चेंज है, ठीक है। अब आप देखो इसमें लास्ट में एल वाई आया है, ठीक है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, लर्न को, कि वो जल्दी सीखती है। दूसरा है ही इज़ अ केयरफुल ड्राइवर, ठीक है, और जो एडवर्ब है ही ड्राइव्स केयरफुली, इसमें भी लास्ट में एल वाई आया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं सिर्फ आपको फटाफट ये एग्जांपल्स के थ्रू दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ कि एडवर्ब और एग्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है कि इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, ठीक है, एडवर्ब है शी पेंटेड इट ब्यूटिफुली। नेक्स्ट है दे हैड अ हैप्पी एंडिंग, बट एडवर्ब को क्या बताएंगे, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। आप देखो इसमें लास्ट में एल वाई लगा है, इसलिए आपको ये बात माननी है कि जहाँ पर भी लास्ट में एल वाई आएगा, अगर छांटने को आता, फिलअप आ जाते हैं ना, तो आप या बताने के लिए आ जाते हैं कि इसमें एडवर्ब कौन सा है, तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि लास्ट में जिसके एल वाई आता है वो एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 5वां है ही इज़ फास्ट रनर, ठीक है। अब इसमें फास्ट जो है वो कैसा है, वो एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन ही रन्स फास्ट क्या है, एडवर्ब है।
क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, ठीक है। एग्जेक्टिव, शी इज़ अ हार्ड वर्कर, शी वर्क्स हार्ड, दोनों में बात को कहना सेम, शी वर्क्स हार्ड, वो बहुत कठिन मेहनत करती है, लेकिन वो बहुत मेहनती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज़ एन ईजी टास्क, ठीक है, ये बहुत आसान काम है। शी सॉल्व इट ईजीली, उसने इसको बहुत आराम से कर लिया, टास्क ईजी था तभी कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। ही गेव अ पोलाइट रिप्लाई, पोलाइट यानी बहुत प्यार से बोली, बहुत विनम्रता के साथ बोली। ही रिप्लाइड पोलाइटली। अब आप देखो इस वाले सेंटेंस में लास्ट में एलवाई आ गया है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है। और पोलाइटली रिप्लाइड को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को कर रहा है। लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट, पेपर जो था वो कठिन था। ही आंसर द क्वेश्चन डिफिकल्टली, मतलब उसने जो है आंसर, जो क्वेश्चन आए थे उनका आंसर बहुत कठिनाइता से दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट है 10 नंबर। शी हैड अ लाउड वॉइस, उसकी आवाज़ तेज़ है। शी स्पीक लाउडली, वो तेज़ बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एलवाई, यहाँ पर भी एलवाई और यहाँ पर भी एलवाई। आई होप आपको ये डिफरेंस प्लस सेंटेंस एडवर्ब समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से समझाऊं। देखिए, आपको इतना डीप कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि ग्रामर जो है केवल एक ओवरव्यू नहीं है। चाहे हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आप अंदर घुसोगे ना ग्रामर में, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ ग्रामर होती है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सब जानते हैं, लेकिन अगर किसी से पूछ लिया जाए सेंटेंस एडवर्ब क्या है, तो शायद ही कोई बता पाएगा। बस इसलिए मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बेसिक से बेसिक में ले जाके चलूँ, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रांग है ना तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा, आपको ग्रामर में कोई हरा नहीं सकता अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू।